नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना का हिस्सा होना किसी के लिए भी बड़े गर्व और जोश की बात है। आप एकेडमी में जाने के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं, पहले रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, आप सब वहां पहुंचना चाहते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आप कितने भी वीडियो देख लेंगे, कितनी भी कोचिंग दे कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिखलाई है, सबसे ज्यादा जो आप सीखेंगे वो अपने फेलो कैंडिडेट से सीखेंगे जो एसएसबी में जाके आ चुके हैं और अपनी स्टोरी आपको बताते हैं। दोस्तों, इसी के मद्देनजर आज हम आपके सामने एक एसएसबी कैंडिडेट को लेके आए हैं जिन्होंने हरियाणा के छोटे से गांव से एक सरकारी स्कूल से पढ़कर उस मुकाम को हासिल किया जो आप सब करना चाहते हैं। आज की इस कन्वर्सेशन में हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में उनसे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आवर कन्वर्सेशन विद ज्योति कादिया। गुड मॉर्निंग ज्योति, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to interact with you. Jyoti, can you tell us something about yourself, please? I'm Jyoti and मैं हूँ हरियाणा के एक छोटे से विलेज से एंड बिगिनिंग से ही मुझे डिफेंस का बहुत शौक रहा है एंड मैं डिफेंस में जाना चाहती थी एज एन ऑफिसर एंड बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं ज्वाइन कर पाई एंड उसके बाद मैं टीचिंग में भी रही हूँ फॉर 3 years एंड लेटर ऑन आई स्टडी डिजाइन। ग्रेट, कैन यू टेल अस कि आपकी डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए मोटिवेशन क्या थी? जैसे कि मैंने बताया, मैं बचपन से ही डिफेंस फोर्सेस मैंने देखा था आसपास, मेरे दादाजी, मेरे अंकल एंड बाद में मेरे भाई ने भी ज्वाइन की हुई थी, तो मुझे पता था डिफेंस फोर्सेस एंड आई लाइक दैट यूनिफॉर्म। ओके, सो वो यूनिफॉर्म मेरा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन रहा है, बट उस रोल में मैंने कभी लड़कियों को नहीं देखा, तो एक मन में ये आया था कि एक लड़की जो कि इस रोल में जाके लीड करे और लोगों को, सो दैट थॉट वाज सो एम्पावरिंग एंड मेरा था बचपन से कि मैं एज एन इंस्पिरेशन चाहती थी अपने आप को कि और जो बाकी लड़कियां हैं दे लुक अप टू मी एंड दे गेट मोटिवेटेड बाय मी, सो दिस वाज माय मोटिवेशन। ज्योति, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको आर्म फोर्सेस में जाना है, आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह शुरू करी? रिटन टेस्ट के लिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया। मेरी जीके थोड़ा सा वीक थी, तो मुझे लगा कि मुझे अकेडमीज में जाके थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए। सो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अकेडमीज इन माई टाउन ओनली। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, प्रैक्टिस किया एंड उसके साथ साथ मैंने खुद का भी अपना टाइम टेबल बनाया और जो कुछ एप्स अवेलेबल थी प्ले स्टोर में उनको डाउनलोड किया। वहाँ पे भी क्वेश्चंस वगैरह पुट किए जाते हैं, क्विज होते हैं, सो उनकी हेल्प से मैंने अपनी जीके को एंड इंग्लिश की जो ग्रामर है एंड उसके साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की घर पे भी एंड कोचिंग में भी। और उसके अलावा मैंने जैसे फेसबुक और सोशल मीडिया है उसका भी यूटिलाइज किया। वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे सेम माइंडसेट के लोग होते हैं एंड वहाँ प्रैक्टिस करते हैं सेम एग्जाम के लिए। सो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की रिटन एग्जाम की। ओके, थैंक यू। आपका रिटन एग्जाम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं क्लियर कर पाई थी, बट हाँ आफ्टर 1 or 2 अटेम्प्ट्स मैंने क्वालिफाई करना शुरू किया एंड जो टेस्ट मैंने दिए थे वो CDS एंड FCAT हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए हैं। ज्योति, आपने कैंडिडेट्स को अपने रिटन एक्सपीरियंस के बारे में तो बता दिया है, अब आप ये बताएं कि आपका फर्स्ट SSB एक्सपीरियंस किस तरह का था? माई फर्स्ट SSB एक्सपीरियंस लाइक सबका ही होता है कि फर्स्ट SSB है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, खुशी होती है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आपको SSB के लिए बुलाया गया है। सो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। ज्योति, इससे पहले कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, पहले ये बताएं कि आपने फर्स्ट SSB के लिए किस तरह तैयारी करी थी? लोग जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, तो मैं चाहती थी कि मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार रहूं और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए शायद, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मैंने दिल्ली कोचिंग ली जो कि 15 डेज की थी। ओके, हम आपसे आपके कोचिंग सेंटर का नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि वहाँ पर आपने क्या क्या सीखा?
उस कोचिंग में मतलब पूरा बताया जा गया मुझे कि मतलब किस तरह से साइकोलॉजिकल एग्जाम्स होते हैं एंड किस तरह से मुझे रिस्पॉन्सेज लिखना चाहिए और किस तरह के स्टिमुलेशन पे किस तरह का स्टोरी मुझे बनानी चाहिए। इसके अलावा GTO टास्क में भी वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती थी GTO टास्क की एंड लेक्चरेट GK वो भी साथ साथ चलते रहता था एंड एक मॉक इंटरव्यू देते थे। सो उसके दौरान थोड़ा सा प्रोसेस का मुझे पता चल गया था एंड द मेन हेल्प आई थिंक जो मुझे लगा था कि मेरी हेल्प ज़्यादा साइकोलॉजी में हुई है, क्योंकि उस तरह के टेस्ट जो होते हैं हम नहीं समझ पाते हैं पूरा। ज्योति, आपने काफी पैसा और टाइम खर्च करके ये कोचिंग लिया। कोचिंग के बाद आपने कैसा फील किया? सो आफ्टर दैट आई थॉट कि मैं फुली रेडी हूँ SSB के लिए एंड मेरा फर्स्ट SSB इंटरव्यू था वाराणसी में, जो कि एयरफोर्स एंट्री के लिए था एंड वहाँ पे मैं गई एंड टू माई शॉक आई वॉज स्क्रीन्ड आउट देयर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गड़बड़ कहाँ की है, क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड थी, मैंने कोचिंग भी ले लिया था एंड मैंने अपना बेस्ट दिया था, बट आई वॉज स्क्रीन्ड आउट। आई एम वेरी श्योर इतनी सारी तैयारी के बाद भी स्क्रीन आउट होना आपको बहुत बुरा लगा होगा। उसके बाद ज्योति आपने किस तरह से दोबारा तैयारी करी? उसके बाद फर्स्ट SSB एक्सपीरियंस के बाद मैंने बाकी और रिटन एग्जाम दिए, फिर बाद में रिटन क्वालिफाई करने के बाद मुझे फिर से SSB जाने का मौका मिला एंड उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे फिर से स्क्रीन आउट नहीं होना है एंड वो टाइम था मेरे लिए कि जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरी गलती कहाँ रह गई है एंड सबसे मेन पार्ट ये था कि आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे कैसे जब तक आपको पता नहीं होता चीज़ों का, कि वहाँ SSB में भी आपको नहीं बताया जाता कि आपकी गलती कहाँ थी। सो इट वॉज ऑल ऑन मी कि मैंने क्या गलती की, पूरा प्रोसेस देखना एंड ऑल। तो मुझे लगा कि मुझे और लोगों से बात करनी चाहिए जो सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो डिफेंस फोर्सेस में हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं। एंड देन मैंने सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे भी एंड देन आई केम अक्रॉस सर्च चैनल विच इज राहगीर इंडिया स्टूडेंट्स अड्डा, जहाँ पे सर ने एक मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था सर का, वो था कि एक PPNDT की सर ने पिक्चर डाली हुई थी एंड उसके बाद स्टोरी के बारे में वो बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से एक जो स्टिमुलस है वो स्टोरी किस तरह से आप उसको एनालाइज करते हो एंड किस तरह से आपको स्टोरी लिखनी चाहिए, नॉट कि आपको क्या स्टोरी लिखनी चाहिए। वो सबसे बड़ा मेरा क्लिक था जो मेरे इंटरव्यू में मैंने प्रॉब्लम किया हुआ था कि कोचिंग के टाइम पे उन्होंने ये समझाया कि अगर आपको ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो आपको इस तरह से ये स्टोरी लिखनी चाहिए, ना कि किस तरह से क्या आपका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए स्टोरी के टाइम पे। सो दैट्स वेयर आई कुड फील कि मैंने अपने दिमाग को ब्लॉक कर दिया था वहां पे कोचिंग की वजह से। ज्योति, आई विल इंटरप्ट यू हियर। तो इसका ये मतलब है कि आप जो कोचिंग में गए थे वहां पर आपको फायदा नहीं हुआ? एंड मुझे रियलाइज हुआ कि कोचिंग लेना वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। So then after that I realized and I talked to sir personally also. I talked to Ajay sir regarding my responses. I shared my PPNDT picture which I wrote during my first attempt and I could understand, I could feel जो मैंने mistakes किया था उसके बाद. So thereafter I practiced with sir and सर की गाइडेंस से मैंने सारी वो जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स होती है उनके बारे में समझा कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड उनके थ्रू वो क्या देखना चाहते हैं। सो उस तरह से मैं समझी हर चीज़ को एंड एक चीज़ मुझे समझ में आया कि आई नीड टू बी माई सेल्फ देयर, कि किसी मोमेंट पे अगर आप ये दिखा देते हो कि आप ड्यूअल पर्सनालिटी शो करते हो सो दैट गोज अगेंस्ट यू, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज वहाँ पे आप टेस्ट किए जाते हो साइकोलॉजिकली एंड वर्बली जो आप बोलते हो इंटरव्यू के टाइम पे एंड फील्ड में GTO पे जो आप करते हो। सो योर एक्शंस, योर वर्ड्स एंड योर थिंकिंग वो इन सिंक में होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा एक मेरी प्रॉब्लम गई जो कि सिंक में नहीं था। एंड दिस वॉज द बेसिक थिंग और आई वुड से मंत्रा SSB के लिए कि तीनों सिंक में है, देन इट्स एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। ज्योति, we know that you cleared your SSB interview in Dehradun. Now tell us about that interview. मेरा सेकंड इंटरव्यू था, मेरी सेकंड SSB थी SSB देहरादून FSB 1, जहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट इंटरव्यू देने के लिए गई थी एंड
जो कि मेरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी रहा। एंड थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहूँगी उसके बारे में। जैसे कि मैंने पहले समझ लिया था सारी चीज़ें कि वो तीनों चीज़ें सिंक में होनी चाहिए। जो मैंने पहले अटेम्प्ट में मिस्टेक्स की थी, आई रेक्टिफाइड दैट अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अजय सर। सो आई वाज रेडी देयर। ज्योति, ज्यादातर कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग से पार पाना मुश्किल पाते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस था इसमें? PPNDT में मुझे एक पिक्चर दिखाया गया जिसके अंदर हेजी पिक्चर जैसे कि नॉर्मली होता है, उसमें एक बॉय वाज सिटिंग फेसिंग द वॉल एंड ही वाज होल्डिंग हिज हेड अपेरेंटली, एंड उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी एंड सिर्फ रूम में वो दो ही थे। आई मेड द गर्ल प्रोटेक्निस्ट ऑफ माई स्टोरी, जो कि उस लड़के की सिस्टर होती हैं। And the girl goes to him, she talks to him and finds out what was wrong with him, and उसको समझ आता है। काफ़ी काउंसलिंग के बाद वो बता पाता है उसको कि उसने एग्जाम्स में अच्छा नहीं किया था, एंड फिर उसकी हेल्प करती है एंड फाइनली ही डिड वेल, एंड आगे उनका एज अ रिलेशनशिप, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से एक पॉजिटिव नोट पे मेरी स्टोरी गई, जो कि मैंने सीखा था कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप देखते हो स्टोरी के अंदर जो पिक्चर्स दिखते हैं, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद योर ओन लाइफ। ओके, तो मैंने वही किया। जैसे मेरा यंगर ब्रदर है, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी को रिलेट किया, मैंने एक सिंपल स्टोरी लिखी। तो वहाँ पे मैं स्क्रीन इन हुई एंड फाइनली आई गॉट अ चांस टू अपीयर फॉर टू फेस द रियल SSB, जहाँ जाके वो 3 पार्ट्स में फिर से साइकोलॉजिकल, GTO एंड इंटरव्यू टेस्टिंग होने थे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मैंने पूरा ध्यान रखा कि जो भी स्टोरीज हैं वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड हो, जो मेरी नॉर्मल जैसी मैं हूँ मेरी ही पर्सनैलिटी उसके अंदर जाए। तो मैंने हर एक पिक्चर को देखा 30 सेकेंड्स लिए उसको एनालाइज करने के लिए, एंड देन आई रोट माई सिंपल स्टोरीज। ओके, एंड साइकोलॉजिस्ट के लिए तो आप पूरी तरह तैयार थे, लेकिन GTO टेस्ट कैसे रहा आपका? सेम फिर GTO की बात आती है तो जैसे मैंने बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा में मतलब रूरल से मैं हूँ, तो मैं अपनी मदर की हेल्प करना हाउस होल्ड काम में और थोड़ा बहुत, एक वो बोलते हैं ना कि थोड़ा जुगाड़ू टाइप के होते हैं हरियाणा वाले, तो वो चीज़ मेरी हेल्प कर पाया वहाँ पे। बिकॉज वो फट्टा बल्ली और ये रोप इन चीज़ों से डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वन थिंग वाज श्योर कि मुझे एज अ टीम काम करना था वहाँ पे। तो काम करने के साथ साथ जो सॉल्यूशंस थे, साथ साथ में वो टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं वहाँ अच्छे से कर रही थी और दूसरे लोग भी जो थे वो मुझे हेल्प के लिए बुला रहे थे वहाँ पे। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। SSB प्रोसेस में इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपका वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एंड फाइनली इंटरव्यू में इन द बिगिनिंग दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे कि स्टे कैसा है एंड खाना कैसा है, फ्रेंड्स वगैरह, और उन सब नॉर्मल चीज़ों के बारे में, आपके बारे में थोड़ा बहुत, आपकी हॉबीज। बट वहाँ पे अगेन सेम थिंग कि जो आप हो वही शो करो, क्योंकि आपको फिर वो शो करने की जरूरत नहीं है अलग से एक दूसरी पर्सनालिटी। बिकॉज आप जो हो आपने वही सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वही आपके थॉट्स गए हैं, आप वही उसको बोल रहे हो। सो आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे वहाँ पे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि सर ने अपनी वीडियोस में भी शेयर किया है, एंड ही गाइडेड सो वेल वहाँ पे। मतलब एक ट्रू आपका है, ट्रू आंसर भी रहता है ना, आपको इजीली उसको हैंडल भी कर पाते हो। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि आपके मम्मी एंड पापा में से आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो माय आंसर वाज कि आई लाइक बोथ ऑफ देम, आई लव बोथ ऑफ देम, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, बट मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ मेरे मम्मी के साथ, क्योंकि पापा मोस्टली काम के लिए बाहर रहते हैं। सो दैट्स हाउ आई कुड मैनेज दैट सिचुएशन, एंड इस तरह से वो एक इंटरव्यू पार्ट काफी अच्छा रहा। आई कैन सी आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ है और फाइनली आपकी सिर्फ कॉन्फ्रेंस बची थी, वहाँ आपसे क्या पूछा गया? फाइनली कॉन्फ्रेंस के लिए जब बुलाया गया, आई वाज आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक, व्हाट आर द प्लेसेस डिड यू विजिट, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट। तो नॉर्मली आपको एक एज अ पर्सन दे जस्ट एक्सपेक्ट यू टू बी अ पर्सन हु ऑब्जर्व्स थिंग्स अराउंड यू, ओके। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है यू डोंट नो, देन जस्ट बी ऑनेस्ट दैट यू डोंट नो एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। ज्योति, हमारे से कैंडिडेट अक्सर कोचिंग के बारे में पूछते रहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोचिंग के बारे में मेरा मानना है कि
कोचिंग एक जो आप रियल पर्सन हो, आपके थोड़ी सी ऑल्टरेशन आ जाती है। आप जो रियल पर्सन होते हो आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हो, बिकॉज स्पेशली जब आपका टेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, तो इट्स बेटर टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड मैंने गलती की थी कोचिंग लेके, एंड जिसका भुगतान मैंने अपनी फर्स्ट एसएसबी में ही देख लिया। मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब मैंने रॉन्ग क्या किया है। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज गुड। तो आप बोलना चाहती हैं कि कैंडिडेट्स को कहीं से गाइडेंस भी नहीं लेनी चाहिए? बट आई वुड सजेस्ट कि आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। यस, गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट। यू मस्ट नो कि क्या क्या टेस्टिंग होती हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, आपको सब अच्छे से आना चाहिए। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडेंस लो। जो लोग ऑलरेडी डिफेंस में हैं उनके लोगों से बात करो, उन लोगों से पूछो कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है ईच टेस्ट की। सो गाइडेंस यस, एंड कोचिंग आई डोंट सजेस्ट और आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। ज्योति, आपने हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत बहुमूल्य बातें बताई हैं। आप फाइनली उन्हें क्या एडवाइस देना चाहें? My advice to all the students here, और जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, डिफरेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगी कि रिटन के लिए आप एग्जाम कोचिंग ले सकते हैं, बट जो कि आपका एसएसबी इंटरव्यू है ये 3 लेवल पे होता है। आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो और आप जो करते हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशंस आता है देन दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे विल फाइंड आउट कि आप झूठ बोल रहे हो कहीं पे, आप उन लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप ना करें। एंड स्पेशली ये कब होता है, जब हम कोचिंग लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और हम कुछ हैं, तो हम अपने आप को बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा रॉन्ग पार्ट होता है। तो आई सजेस्ट कि आप ऐसे कोचिंग ना लें, एंड या गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या टेस्टिंग होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ज्योति, लास्टली एक पर्सनल क्वेश्चन, आप एसएसबी क्लियर करने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर सके, आपको कैसा लगता है? Some goals are so high that it's glorious even to fail. So defense was that goal. I wanted to achieve it and I wanted to pursue it mainly. Because of some reasons I could not join it, but I'm glad that I prepared for it. I'm glad that I appeared for that. I learned so many things in that process. SSB itself teaches you so many things. So वो एक मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड जिसमें रागीर इंडिया स्टूडेंट्स अड्डा, ये चैनल जिसने मेरी बहुत हेल्प की टू अचीव माई एम। थैंक यू ज्योति, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच अजय सर। फ्रेंड्स, जैसे कि ज्योति ने आपको बताया, आप हमारे चैनल में जाकर सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिटन मटेरियल्स के हमने लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनमें जाके फ्री अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।